ये बेटा क्वेश्चन नंबर 23 एक सीरीज गिवन है, इसको सम अप करना है। इससे कहते हैं कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें अगर आप गौर करें तो इस वन को तो हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 अप टिल एन टर्म्स। प्रीवियस क्वेश्चन में दो एपीस की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी आपस में। यहां पे एक जो है वो तो एपी है, 1 2 3 4 ये एपी है, जबकि जो दूसरी सीरीज की टर्म्स हैं वो जीपी है, ज्योमेट्रिकली हैं, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हैं। वो 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। जब बेटे पावरें किसी फिक्स नंबर की, एक ही नंबर की पावरें कंटिन्यूसली बढ़ती जाएं तो वो जीपी होती है बेसिकली। इस वन का मतलब है 2 पावर 0, इस 2 की पावर 1 का मतलब 2 पावर 1 है, यानी 2 पावर 0 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 2 2 पावर 3, ये बेटा जीपी बनती है आपके पास। ठीक है जी। तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज होती वो है जिसमें फर्स्ट नंबर जो है वो एपी से करस्पॉन्ड करते हैं, जो सेकंड फैक्टर होते हैं हर टर्म में वो जीपी को करस्पॉन्ड करते हैं। तो हेयर 1 2 3 4 सो ऑन, ये बेटा एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें आपने फर्स्ट टर्म देखनी है क्या जी, ए 1, जबकि डिफरेंस 2 - 1 विच इज अगेन 1। तो ए और डी कैलकुलेट करना है आपने। फिर सेकंड कंसीडर करें नंबर्स, यानी 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। मैंने अभी जिस तरह बताया बेटा, जब पावर्स कंटिन्यूसली बढ़नी शुरू हो जाए किसी नंबर की तो वो जीपी होती है बेसिकली। तो यहां पे एक बात जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज को सम करने का ये फार्मूला है जो मैंने लिखा आपके सामने। ये सम करने के लिए कंपलसरी ये है कि फर्स्ट टर्म मस्ट बी द सेम, एपी की और जीपी की फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी सेम है। तो अब यहां पे हम ए हमारे पास है 1, रेशियो निकाल लें, यहां से रेशियो विल बी 2/1 विच इज 2। तो अब फार्मूला अप्लाई कर दें, वही नो फॉर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी देखें फर्स्ट नंबर एपी को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, सेकंड नंबर जीपी को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हमने जो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो कैलकुलेट कर ली। अब फार्मूला लिखते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज इज ए ओवर 1 माइनस आर। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि एस इन्फिनिटी का फार्मूला बेटे आपने पढ़ा हुआ है जीपी के लिए, ए ओवर 1 माइनस आर, तो ये वही टर्म है, प्लस डी इंटू आर, डॉक्टर, ऐसे याद रख लें, डॉक्टर इंटू 1 माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर। ये भी फार्मूला बेटा आपने सीखा हुआ है। एस एन, जीपी के लिए एस एन का फार्मूला होता है 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। यहां पे छोटा सा एक अमेंडमेंट है, यहां पे स्केयर भी लगाना है आपने। ये सिर्फ याद करने का तरीका आपको सिखला रहा हूं, अदरवाइज आपने बस आंखें बंद करके करें याद, या खोल के करना ही करना याद आपने। ठीक है बेटा, माइनस ए प्लस, जिस तरह सेकंड होता है एन डी, ए प्लस एन डी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इंटू आर टू रेज द पावर एन। ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज की एन टर्म्स को सम करने का फार्मूला है। अगरचे फार्मूला थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन बेटा करना तो है आपने। एस एन विल बी, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ए की वैल्यू है 1। अगर आपको ये ए पसंद नहीं तो आप ये वाला लगा लें, क्योंकि दीज ए मस्ट बी द सेम, ओवर 1 माइनस आर इज 2, प्लस डी इंटू आर, डी की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 2 पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन ही है इंटू डी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इंटू आर टू रेज द पावर एन। तो बस बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, दैट इज योर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। इट विल बी 1 ओवर माइनस 1 प्लस 2 1s are 2 इंटू 1 माइनस 2 पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर, इट विल बी प्लस 1 माइनस 2 पावर एन, शुरू में लिख लीजिए इसको, तो n प्लस 1, इसे तरतीब से लिखा n प्लस 1
into 2 power n divided by 1 minus 2, it becomes minus 1. जो साइन होता है बेटा वो सेंटर में लिखा जाता है, तो प्लस माइनस माइनस को हम सेंटर में लिखेंगे, 1 by 1 is 1 प्लस 2 into 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ताकि लाइक टर्म्स इकट्ठी हो जाएं। डिवाइड में 1 है, 1 ना भी लिखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो सिंपली इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2 1s are 2 माइनस 2 into 2 power n माइनस इसे, अच्छा ये देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 2n को मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी n into 2 power n, ये तो माइनस माइनस प्लस बन चुका था, तो प्लस 2n 1s are प्लस 2 power n। अब देखेंगे जो जो टर्म्स सिमिलर हैं उनको इकट्ठा कर लें। ये बन गया प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, इनको इकट्ठा किया आपस में लाइक टर्म्स को। इन सारों में से 2n कॉमन नजर आ रहा है, 2n कॉमन कर लें तो जरा आपको प्लस माइनस करना आसान हो जाएगा। माइनस 2 टू रेज द पावर n कॉमन इन तीनों टर्म्स में से, यहां से रह गया जी बाकी 2 माइनस प्लस माइनस n प्लस माइनस माइनस 1, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस, बस तकरीबन आखिरी मराहल में क्वेश्चन चला गया जी। 2 पावर n इंटू ये बन गया 2 माइनस 1 माइनस n, ये भी आंसर सही है। अगर आप माइनस कॉमन ले लें यहाँ से ताकि n पॉजिटिव हो जाए, माइनस कॉमन है से ये माइनस और वो माइनस जो आप कॉमन लेंगे ये प्लस बन जाएगा, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, n माइनस 1 बन जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू 2 पावर n। बेटा ये आंसर भी सही है, ये वाला भी सही है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 24, ये भी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम फाइंड करना है। दिस कैन बी रिटन एज 1 into 1 प्लस 4 into y 7 into y square 10 into y cube प्लस so on up till n terms। अब अगर फर्स्ट नंबर्स को आप देखें तो here 1 4 7 10 these numbers form an AP and 1 y second number y square y cube, these are in GP, y की काउंटिंग 3 पावर्स बढ़ रही है, GP है ये। तो यहाँ पे a 1 हुआ, d कैलकुलेट किया 4 माइनस 1 विच बिकम्स 3, यहाँ से a 1 और ये जस्टिफाई होना चाहिए, a सेम होने चाहिए, दोनों a सेम हैं। रेशियो कैलकुलेट की y by 1 विच बिकम्स y। वी नो फार्मूला लिखें जी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का, सम ऑफ n टर्म्स होता है a over 1 minus r प्लस dr into 1 minus r power n over 1 minus r whole square minus a plus nd into r power n divided by 1 minus r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सिंपली इसमें जी, Sn will be 1 over 1 minus y plus d3 into ry into 1 minus y power n over 1 minus y square माइनस a की वैल्यू 1 प्लस n इंटू d इज 3, r इज y ओवर 1 माइनस y। ये लिखा जा सकता है जी 1 ओवर 1 माइनस y प्लस 3y इंटू 1 माइनस y पावर n ओवर 1 माइनस y होल स्क्वायर माइनस y पावर n इंटू 1 प्लस 3n डिवाइडेड बाय 1 माइनस y। यहाँ पे एलसीएम ले लें, 1 माइनस y होल पावर 2, ये स्क्वायर एलसीएम, क्योंकि इस स्क्वायर के अंदर ये भी पीस आ रहा है, ये भी पैच आ रहा है। जब ये एक टर्म एक से कैंसिल, बाकी एक टर्म रहेगी, उसे जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1 माइनस y। सिमिलरली ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, बाकी 1 आ गया, 1 जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आ जाएगा, माइनस ये एक टर्म कैंसिल होगी, बाकी 1 माइनस y दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय yn इंटू 1 प्लस 3n इंटू 1 माइनस y। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी फर्दर।
दिस कैन बी रिटन एज Sn इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखें इसको, Sn विल बी 1 माइनस वाई प्लस 3y 1s are 3y माइनस 3y इंटू y पावर n माइनस y पावर n इंटू, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों फैक्टर्स को, 1 1s are 1 माइनस y प्लस 3n 1s are 3n माइनस 3ny होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस y होल स्क्वायर 1। अच्छा, इसको इकट्ठा कर लें जी, प्लस 3 और माइनस y, ये प्लस 2y रह गया माइनस 3y, ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती हैं इसकी, वी विल राइट इट एज y पावर n प्लस 1 माइनस y n 1s are y पावर n माइनस माइनस प्लस y टू रेज द पावर n ये और 1 ये भी n प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 3n y पावर n माइनस माइनस प्लस 3n इंटू y पावर n ये और 1 ये, इट विल बी n प्लस 1, चूँकि बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी आपस में, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस y अब लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें, ये देखें y पावर n प्लस 1 वाली टर्म, ये y n प्लस 1, ये y n प्लस 1, इसमें से, और y n वाली टर्म एक ये वाली है एक ये वाली है, इसे चलें एक दफ़ा अरेंज कर लें ताकि आपको सहूलत रहे, काम लेने में आसानी रहे। 1 प्लस 2y माइनस 3ny माइनस yn, और फिर ये वाली टर्म्स 3 पावर n प्लस 1, बेटा से अरेंज करें, y पावर n प्लस 1 माइनस 3 इंटू वाई पावर n प्लस 1 प्लस 3n y n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y होल स्क्वायर, दिस विल बी 1 प्लस 2y, यहाँ से y n कॉमन इन तीनों टर्म्स में से, बाकी रह गई 3n प्लस 1, सॉरी दो टर्म्स हैं ये y n वाली, माइनस y n कॉमन 3n प्लस 1 रह गया यहाँ से, प्लस इन तीनों टर्म्स में से y पावर n प्लस 1 कॉमन, यहाँ से 1 बच गया, माइनस 3 प्लस 3n डिवाइडेड बाय 1 माइनस y होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y माइनस 3n प्लस 1 इंटू y पावर n प्लस 3n ये और माइनस 2 ये बन गया जी, 3n माइनस 2 इंटू वाई पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब बेटा नीचे देखें स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें हम तो ये बन जाएगा y माइनस 1, जो माइनस कॉमन लिया जाएगा उसका स्क्वायर लेंगे तो वो फिर प्लस हो जाएगा, तो होल स्क्वायर में अगर ऑर्डर चेंज कर भी दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो माइनस कॉमन आएगा वो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, जो कि बुक में इस स्टाइल पे आंसर है, तो इसको इस रिदम में लिख लें, अगर इसी तरह लिखा रहने तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है। ये बेटा आंसर आ गया आपका। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 25, ये सीरीज भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है, देखें 7 की पार्ट्स बढ़ रही हैं डिवाइड में, तो ये जीपी बन जाएगी, और 1 4 7 10 एपी है, तो इसको इस तरतीब में लिखें, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1/7 प्लस 7 इंटू 1/7 होल स्क्वायर, अगर इसको ऐसे लिख लें तो कोई इशू नहीं है, इसे नीचे भी लिखा रहता है तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 10 इंटू 1/7 क्यूब प्लस सो ऑन अप टिल n टर्म्स। तो हेयर अगर फर्स्ट नंबर आप कंसिडर करें तो 1 4 7 सो ऑन, ये एपी बना रहे हैं, अगर लिखना चाहें बीच में तो लिख लें कि दिस इज एन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। सिमिलरली 1 1/7 1/7 स्क्वायर सो ऑन, ये आपकी जीपी है क्योंकि 7 की पावर्स बढ़ रही हैं कंटिन्यूसली। A1 आया, यहाँ से डिफरेंस हमने निकाला 4 - 1 विच इज 3, यहाँ से A1 जबकि रेशो
सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट 1/7, आप थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करें तब भी 1/7 ही आएगा। तो वी नो फॉर अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज एस एन का फार्मूला होता है जी a/1 - r प्लस डॉक्टर dr इंटू 1 - r पावर n ओवर 1 - r माइनस a प्लस एन डी इंटू r पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r, यहाँ पे स्केल भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें a1 ओवर 1 - 1/7, r की वैल्यू लगाई, a की लगाई, प्लस dr 3 इंटू 1/7 multiplied by 1 - 1/7 to raise the power n all divided by 1 - r 1 - 1/7 whole square minus a1 है 1 plus n into d is 3 into r 1/7 to raise the power n whole divided by 1 minus r 1 minus 1/7। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। थोड़ा सिंप्लीफाई करने में इसमें शायद आपको टाइम लग जाए, थोड़ी गलती का चांस भी होता है, तो ध्यान से करेंगे आप इसको। 7 एलसीएम किया जिसका 7 minus 1/7 प्लस इट बिकम्स 3 1 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 3 1 3/7 इंटू 1 minus 1 की पावर जितनी भी हो 1 नहीं होती है, 7 पावर n बन जाएगी 7 to raise the power n डिवाइडेड बाय एलसीएम लिया ये 7 1 7 minus 1, ये बनेगा जी 6/7 का होल स्क्वायर माइनस 1 plus 3n इंटू 1 ओवर 1 की पावर n 1 ही होता है, 7 पावर n विल बी 7 to raise the power n डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम क्या 7 1 7 minus 1, ये भी 6/7 बन गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जी। दिस इज इक्वल टू ये 6/7 है डिवाइड में, ऊपर जाकर ये बन जाएगा 7/6 प्लस 3/7 इंटू 1 minus 1/7 पावर n डिवाइडेड बाय 6/7, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो ये 36/49 है। इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा जी 49/36। इसके स्क्वायर एक्सपेंड किए 36/49, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 49/36 बन जाएगा, माइनस 1 plus 3n इंटू 1/7 टू रेज द पावर n, ये भी डिवाइड में 6/7 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 7/6। तो दिस कैन बी रिटन एज जी, कैंसिलेशन कर लें, 7 1 7 7 7 49, 7/6 प्लस 7, अच्छा ये 3 से भी कटिंग होती है, 3 1 3 3 12 36, 7/12, 7/12 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7/12 1 7/12 माइनस 7/12 इंटू 1/7 पावर n, ये बन जाएगा 7/12 इंटू 7 टू रेज द पावर n। अब इस टर्म की तरफ चलते हैं जी, माइनस 7, ये 7 पावर n, ये 7 सिंपल, इसको इकट्ठा कर लें, इसको ऊपर ले जाएं तो भी ठीक है, ये बनेगा जी 1/6 इंटू 1 प्लस 3n इंटू 7 की पावर 1 ऊपर है, नीचे n है, तो इट विल बी 1 माइनस n। इस 7 पावर n को भी ऊपर ले जाइए, तो ये लिखा जा सकता है जी 7/6 प्लस 7/12 माइनस 7/12 इंटू 7 पावर माइनस n माइनस 1/6 इंटू 7 1। ये सिर्फ सिंपल 7 पावर n को हम ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने, 7 पावर माइनस n बन गया। अब एलसीएम ले लें इसका जी, 12 12 6 और 6 का एलसीएम बेटा 12 होता है, 6 2 12, 2 7 14, 12 1 12, 1 7 7,
12 12 वन ज़र, ये बन जाएगा 7 इंटू, अच्छा ये देखिए बेटा पावर 1 ये है और माइनस n ये है, तो ये बन जाएगी 7 पावर 1 माइनस n, माइनस 6 2 ज़र 12, 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 3n इंटू 7 पावर 1 माइनस n। अब यहाँ से कॉमन आ सकता है 7 पावर 1 माइनस n, ये भी है, स्टार लगा रहा हूँ, ये भी 7 पावर 1 माइनस n, इन दोनों टर्म्स को कॉमन ले लेंगे। 14 प्लस 7 इट इज़ 21 माइनस 7 टू रेज द पावर 1 माइनस n कॉमन, यहाँ से रह गया बेटा 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3n क्लोज्ड डिवाइडेड बाय, ये 7 पावर 1 माइनस n कॉमन ले लिया हमने, डिवाइड बाय 12, इट इज़ 21 माइनस 7 पावर 1 माइनस n इंटू, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लें इसको, 1 प्लस 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6 एंड डिवाइडेड बाय 12। लास्ट स्टेप जी 21, इसे सेपरेट कर लें डिवाइड तो कटिंग हो जाएगी, नहीं तो इसे ऐसे भी लिखा रहने दें तो नो इशू। ये बन गया जी आपके पास 6n प्लस 3 डिवाइड बाय 12, बल्कि यहाँ से भी 3 बेटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 3 कॉमन है, कॉमन करके फिर 12 से इसे कैंसिल आउट कर दें, बस आधी मराहल में क्वेश्चन दाखिल हो गया। 21 माइनस 7 टू रेज द पावर 1 माइनस n, बेटा यहाँ दोनों में से ये 3 कॉमन, बाकी रिमेनिंग बच गया 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, तो 21 और 3 में से 3 कॉमन, 3 7 आर 21 माइनस 7 टू रेज द पावर 1 माइनस n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 21, कैंसिलेशन करें इसकी, 7 1 3 1 ज़ार 3 7 ज़ार, 7 माइनस 7 पावर 1 माइनस n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 7। इसे मजीद भी आप कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करें, सॉरी ये 12 था, इट वाज 12, प्रिंटिंग में फॉल्ट आ गया जी, 12 को 21 लिखा गया था गलती से, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 7 माइनस 7 पावर 1 माइनस n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज योर नेट आंसर। अच्छा बेटा ये आंसर भी सही है। अगर बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो बुक वाले ने 7 पावर 1 बाई n तीनों टर्म्स में से कॉमन लिया हुआ है। कॉमन लेने का बेसिकली मतलब होता है डिवाइड करना। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ पहले। देखें लिखा हुआ हो ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ से हमने कहा जी एक्स कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने का मतलब यह है कि हम एक्स स्क्वायर को भी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, 5x को भी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। ये स्टेप हम लिखते नहीं कर होते, असूलन ये इस तरह से होता है कि कॉमन लेने का मतलब है अगली दो जितनी भी टर्म्स है उसको डिवाइड कर देना। जब इन दोनों को x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा। सिमिलरली इसी पैटर्न पे जब आप 7 की पावर 1 माइनस n, अच्छा एक और देखना, चलो सपोज हमारे पास लिखा हो x स्क्वायर प्लस 7, अब यहाँ से 7 कॉमन तो नहीं है, तो अगर 7 हमने कॉमन करना, क्योंकि 7 यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है, इट्स ओके। कॉमन का करने का मतलब है डिवाइड करना, तो आप x स्क्वायर को भी 7 से डिवाइड कर दें, 7 को भी 7 से कर दें, ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये देखिए 7 कॉमन में आ गया। यही सिनेरियो कुछ यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं आप। 7 पावर 1 माइनस n कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ये दो टर्म्स हैं, 7 को भी हमने 7 पावर 1 माइनस n से डिवाइड किया, माइनस इसको जब 7 1 माइनस n से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 1 माइनस n, बाकी रह जाएगा जी माइनस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। 7 पावर 1 माइनस n, 7 टू रेज द पावर, ये ऊपर पावर 1 है, नीचे से वाली पावर ऊपर जाएगी तो बनेगी नेगेटिव माइनस 1 प्लस n माइनस 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया आपके पास जी 7 पावर 1 माइनस n इंटू 7 टू रेज द पावर n माइनस 2n माइनस 1 होल डिवाइड बाय 4। तो बेटा ये आंसर बुक वाला है, ये आंसर भी बिल्कुल सही है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो जो भी आप कर लें इट्स ओके। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल इसी पैटर्न पे है,
वो असाइनमेंट के तौर पे है आपके लिए, आप खुद सॉल्व करें उसको। फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है। तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है ये। पहली बात कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 5 को अगर हम लिखें 5 इंटू 1 तो एक सीक्वेंस की टर्म ए जो है वो 5 आएगी एपी की, और जो जीपी की फर्स्ट टर्म है वो 1 आएगी। लेकिन ये दोनों टर्म सेम सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5 से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5। बाहर आपने मल्टीप्लाई किया इसको, ये दूसरे लफ्जों में 5 कॉमन ले लिया, एक ही बात है। तो 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा जी 7 बाय 5 इंटू 3। जब इसे डिवाइड करेंगे थर्ड टर्म को, इट विल बी 9 बाय 5 इंटू 3, सॉरी 5 इंटू 9 प्लस 11 बाय 5 इंटू 27 plus so on up till infinite terms. This can be written as 5 into, अब देखिए बेटा इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 बाई 5 इंटू 1 बाई 3। सिमिलरली 9 बाई 5 इंटू 1 बाई 9, 11 बाई 5, 1 बाई 27 प्लस so on up till infinite terms। अब देखिए अगर फर्स्ट टर्म इसकी, इस टर्म में से पहला नंबर 1, 7 बाई 5, 9 बाई 5, 11 बाई 5, इसको हम कंसिडर करें तो ये बेटा एपी है। जबकि 1, 1 बाई 3, 1 बाई 9, 1 बाई 27 ये जीपी है। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी आपको सिखाया था कि 3 पावर 1 है, ये 3 पावर 2 है, ये 3 पावर 3 है। तो एक ही नंबर की पावर जब बढ़ती जाए तो वो जीपी होती है। तो कंसिडर ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इसका हम सम बेटा फाइंड करेंगे इनफाइनाइट टर्म्स का। फिर इस आंसर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, द सम ऑफ द गिवन सीरीज। इसे ऐसे आप अगर लिख लें तो ज्यादा फिजिबल है, 5 इंटू एस इन्फिनिटी, यानी गिवन सीरीज का सम जो है 5 इंटू एस इन्फिनिटी है। अब इस इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम कैलकुलेट करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड सीरीज जो गिवन सीरीज सॉरी उसका आंसर मिल जाएगा। Now, name it as 1. 1 into 1 plus 7 by 5 into 1 by 3 plus 9 by 5 into 1 by 9, बस 3 टर्म्स भी काफ़ी होती हैं। इसका हम सम कैलकुलेट करते हैं जी, इसको कंसिडर कर लें। यहाँ पे एस इन्फिनिटी हमने इस सीरीज को रखा हुआ है, तो कंसिडर 1, 7 by 5, 9 by 5, so on। ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज है। सिमिलरली सेकंड नंबर्स को कंसिडर करें 1, 1 by 3, 1 by 9। हमें सिर्फ ए और डी से गर्ज है, यहाँ से ए है, यहाँ पे 1, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करें 7 by 5 minus 1, we will get 7 minus 5 by 5 which is 2 by 5। ए और डी हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से ए देखिए 1, तो ए जस्टिफाई होना चाहिए, ए दोनों सेम होने चाहिए। देखिए सेम सेम आ गए। रेशियो कैलकुलेट करें जी 1 by 3 डिवाइड बाई 1 विच इज अगेन 1 by 3। तो ए भी मिल गया, आर भी मिल गया हमें। इसी तरह यहाँ से ए और डी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपल हम फार्मूला यूज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। फार्मूला अप्लाई करें इस पे, वी नो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो होता है वो होता है ए ओवर 1 माइनस आर प्लस डॉक्टर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर 2। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ए की वैल्यू 1 ओवर 1 माइनस आर, आर इज 1 by 3 प्लस डी आर 2 by 5 इंटू आर विच इज 1 by 3
डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर। इसका एलसीएम कर लिया जी, 3 एलसीएम, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 प्लस दिस बिकम्स 2/15 डिवाइडेड बाय, ये 3 एलसीएम किया, 3 माइनस 1 इट विल बी 2/3 स्क्वायर, 1/2/3 प्लस 2/15 इंटू, ये बेटा बना 4/9। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 9/4। इससे रेसिप्रोकेट करें, ये बन जाएगा आपके पास 3/2 प्लस इसकी कटिंग कर रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, इट बिकम्स 3/10। 10 एलसीएम आ गया, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18/10 विच इज इक्वल टू 9/5। तो ये एस इन्फिनिटी आ गया 9/5। लेकिन ये तो सम था जो हमने खुद से सपोज की थी सीरीज, जिसमें ए को हमने 1 1 बनाया था। तो आप लिखेंगे सम बाय इक्वेशन 1, सम ऑफ रिक्वायर्ड सीरीज, सॉरी गिवन सीरीज, गिवन सीरीज का सम था 5 इंटू एस इन्फिनिटी, इट विल बी 5 इंटू 9/5, 5 5 कैंसल, तो गिवन सीरीज का बेटा सम जो है वो 9 होगा। जी बेटा, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? इस सीरीज में अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो आपस में टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। उसके सम का बेटे फार्मूला ये है, कोई लंबा चौड़ा फार्मूला याद करना बहरहाल आपने, a/1 माइनस आर प्लस डी आर, इसे ऐसे याद रखते हैं डॉक्टर, डी आर इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एस इन्फिनिटी का ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला यही था, a/1 माइनस आर। इस फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। जो ये फार्मूला 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर अगर स्क्वायर ना हो तो ये एस एन का फार्मूला होता है जीपी के लिए। तो a/1 माइनस आर प्लस डी आर डॉक्टर इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस a प्लस एन डी इंटू आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये n टर्म्स को सम अप करने का अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है। यही सीरीज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक जो है अगर उसकी इनफाइनाइट टर्म्स हों तो फिर बेटे फार्मूला थोड़ा रिड्यूस भी हो जाता है, तो उसे एस इन्फिनिटी से आप शो करते हैं। ये फर्स्ट जो टर्म है ये आएगी एज इट इज a/1 माइनस आर। जो जीपी का एस इन्फिनिटी का फार्मूला होता है वही समझने का, एस इन्फिनिटी इज a/1 माइनस आर प्लस ये डॉक्टर वाली टर्म आएगी इसमें d इंटू आर। जो r की पावर n होती है बेटे वो वैनिश हो जाती है, तो 1 माइनस ये टर्म उड़ गई, तो ये बना dr इंटू 1 dr डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस ये भी आर एन वाली टर्म, तो आर पावर एन वाली टर्म असल में 0 हो जाती है, 0 इंटू समथिंग, ये सारा कुछ 0, तो थर्ड टर्म इसमें नहीं होती। तो एस इन्फिनिटी का बेटे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का ये फार्मूला है, इसमें सिर्फ दो टर्म्स हैं फार्मूले में, a/1 माइनस आर प्लस डॉक्टर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा बेटे, ये सीरीज है, कहता है इनफाइनाइट टर्म्स तक इसको सम अप कीजिए। तो इसको पहले हम शेप देते हैं थोड़ी सारी। देखिए 1 को लिखा जा सकता है 1 इंटू 1। असल में ये दो सीरीज, दो सीक्वेंसेस हैं, एक एपी एक जीपी, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में टर्म बाय टर्म, और जो सीरीज हासिल हो रही है वो ये गिवन सीरीज है, उसके हम सब्जेक्ट करते हैं जी। यहां पर देखिए 1 को लिख सकते हैं हम 1 इंटू 1, ये है जी 2/5, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 3/25, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/25 प्लस 4 इंटू 1/125 प्लस सो ऑन। अगर आप ऑब्जर्व करें 1 2 3 और 4, ये तो बेटा एपी नहीं बनाते, ये एपी है, 1 2 3 4 कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इससे एपी बन रही है। और जो सेकंड टर्म है, सॉरी फैक्टर है, जो यानी फर्स्ट टर्म में जो सेकंड नंबर आ रहा है, इसको मैं स्टेरिक से शो कर रहा हूं, 1 1/5 1/25 1/125,
बेटा ये जीपी बना रहा है। इसका मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ। जब किसी भी नंबर की टर्म पार्ट्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएं तो वो बेटा जीपी होती है। मैं आपकी सूरत के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जो मैंने अभी बात बोली उसको डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे। 25 को बेटा लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 1 to 5 को लिख सकते हैं 5 क्यूब, अब टिल सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसकी। तो देखिए 5 की पावर पहले 1 थी, 1/5 पावर 1, 1/5 पावर 2, 1/5 पावर 3। जब पावर्स कंटिन्यूसली बढ़ती जाएं तो समझ लें वो जीपी है। ठीक बेटा, तो अब दो स्प्लिट कर लें दोनों एपी और जीपी को। एक बात और इंश्योर करनी होती है आपने बेटा इसमें कि जो एपी की और जीपी की फर्स्ट टर्म है वो सेम होनी चाहिए। देखें 1 2 3 4 इसे हम अलग करेंगे कंसिडर, ये एपी है। 1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब ये जीपी है, इसे अलग कंसिडर करेंगे। और दोनों में एक रिदम है कि फर्स्ट टर्म दोनों की बेटा 1 1 ही है, यानी सेम है। ओके जी, तो 1 टर्म सेम होना जरूरी है ये फार्मूला लगाने के लिए। तो कंसिडर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये बेटा आपको नजर आ रही है ये इनफाइनाइट एपी है। सिमिलरली सेकंड हिस्सा जो है वो अलग कीजिए हर टर्म में से। 1, 1/5 1/5 स्क्वायर, ये सिर्फ आपके को दिखाने के लिए 5 स्क्वायर 5 क्यूब लिखा है, आप नाम भी लिखेंगे इसे ऐसे, नो इशू। ठीक है, 1/5 क्यूब सो ऑन। ये बेटा ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कामे लगे हुए हों बीच में, कॉमास हों तो ये सीक्वेंस कहलाता है, अगर प्लस का निशान लगा दो तो ये सीरीज है। तो यहाँ पे बेटा देखें फर्स्ट टर्म क्या है, सिंपली हमने दो चीजें ढूंढनी है, ए और डी। ए 1 है, जबकि डी यहाँ पे कितना है बेटा 2 - 1 विच इज 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ए कितना है फर्स्ट टर्म 1, ये फर्स्ट टर्म बेटा सेम होना जरूरी है। ये भी 1 फर्स्ट टर्म, ये भी A1 फर्स्ट टर्म। इसकी रेशियो यहाँ पे देखें जी, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट 1/5 डिवाइडेड बाय 1 इट विल गिव यू 1/5। आप श्योर कंफर्म भी कर लें, 1/25 को जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से आप 1/5 से तो अगेन 1/5 आएगा। इट मींस ये जीपी है और रेशियो इसकी 1/5 ही है। इसके बाद आपने फार्मूला पुट कर देना जी। वी नो S इंफिनिटी बेटा होता है A/1 - R प्लस dr इन डॉक्टर ओवर 1 - R होल स्क्वायर। सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जी। A की वैल्यू बेटा 1, यहां से लगा लें, यहां से, क्योंकि ये तो सेम होनी भी सेम ही चाहिए। ओवर 1 - R, R की वैल्यू 1/5 प्लस D कॉमन डिफरेंस 1 रेशियो 1/5 होल डिवाइडेड बाय 1 - 1/5। सिंपली मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। दिस बिकम्स, एलसीएम ले लें इसका, 1/5 एलसीएम, 5 1s are 5 - 1 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय, इसका भी एलसीएम कर लेते हैं जी, 5 - 1 इसको इधर बाकी चला लेते हैं क्वेश्चन को जी। S इंफिनिटी आपके पास आएगा जी, जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है जी। ये बन गया 5/4 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 4/5 स्क्वायर, 4/5 होल स्क्वायर, इट बिकम्स 16/25। तो 5/4 प्लस 1/5 डिवाइड को बेटा मल्टीप्लाई करें तो ये फ्रैक्शन ऊपर जाके पलट जाती है 25/16 एंड दिस बिकम्स 5/4 प्लस, कटिंग कर लें 5 5s are 25, 5/16 LCM 16, 4 4s are 4 5s are 20 plus 5, so this becomes 25/16. That is the sum of infinite terms of the given arithmetico-geometric series. ये बेटा क्वेश्चन नंबर 29, इंतहा इजी क्वेश्चन। इसको भी फॉर्म में लिखें, ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है। 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1, 4 × x को 4,
मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज है, इसको सम अप करना है हमने। तो अगर आप फर्स्ट नंबर्स को कंसिडर करें तो ये एपी बनती है, जबकि सेकंड नंबर्स को कंसिडर करें इसमें देखें पावर्स इनहेंस हो रही हैं, एक्स पावर 1 है, फिर एक्स पावर 2 है, फिर एक्स पावर 3 है। तो जब पावर्स किसी सेम नंबर की कंटिन्यूसली बढ़ती जाएं तो वो जीपी होती है। तो हेयर 1 4 7 तीन टर्म्स भी काफ़ी हैं, सो ऑन, ये बेटा एपी है। सिमिलरली 1 एक्स एक्स स्क्वायर ये आपकी जीपी है। ए यहाँ पे 1 और d विल बी 4 माइनस 1 विच इज 3। हमें a और d ही ढूंढना होता है। यहाँ पे भी a देखिए वही 1 जो कि जस्टिफाई हो गया, सेम होना चाहिए। तो रेशियो विल बी सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट, इट विल बी x। थर्ड ओवर सेकंड करें तब भी x ही आंसर आता है, तो ये वाक्यतन जीपी है। अब वी नो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज इज दिस वन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें, नहीं a ओवर 1 माइनस आर प्लस d इंटू आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर। एलसीएम कर लें, ये एक टर्म है 1 माइनस एक्स की, ये दो टर्म्स हैं, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दैट विल बी द एलसीएम। जब इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच जाएगा 1 माइनस एक्स सिंगल। उसको जब 1 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस एक्स प्लस ये पूरा डिनोमिनेटर इस जैसा है, इसे जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 इंटू 3x इट विल बी 3x अगेन। तो आंसर आपका आ गया जी 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। दैट इज द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द गिवन अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 30, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ये भी एक अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज, इसको सम अप करना है हमने। तो फिर वही कंडीशन, यहाँ पे नंबर जो है 1 होना चाहिए, मतलब ये कि एपी की फर्स्ट टर्म और जीपी की फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए। अगर 3 को हम लिखें 3 इंटू 1 तो एपी के लिए A3 अगर लिखें तो जीपी के लिए जो आर है सॉरी ए है वो 1 ही आएगा, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो वही क्वेश्चन नंबर 27 वाले तरीके पे अब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें या 3 कॉमन ले लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो कि 3 कॉमन है, उस क्वेश्चन में 5 कॉमन नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। वैसे कॉमन लेने का मतलब भी बेटा डिवाइड करना ही होता है। तो यहाँ से 3 कॉमन किया, इट विल बी 3 2 are 6 2 by 10 प्लस 3 by 100 प्लस 4 by 1000 प्लस सो ऑन। दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 by 10 प्लस 3 इंटू 1 by 100 प्लस 4 इंटू 1 by 1000 प्लस सो ऑन अप टिल इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर देखें, अगर 1 2 3 4 ये एपी है, जबकि 1 1 by 10 1 by 100 1 by 1000 ये जीपी है। 10 की पावर 1 ये 10 पावर 2 10 पावर 3 एंड सो ऑन। तो फॉर एपी कौन सी एपी डी 1 2 3 सो ऑन, ए यहाँ पे 1 है जबकि कॉमन डिफरेंस भी 1 है। और फॉर जीपी 1 1 by 10 1 by 100 सो ऑन, ए 1 है जबकि रेशो 1 by 10 डिवाइडेड बाई 1 विच इज अगेन 1 by 10। तो वैल्यूज लगा दें इसमें। एस इन्फिनिटी का फार्मूला आप जानते हैं, ए ओवर 1 माइनस आर। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 इंटू 1 by 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर। मैंने फार्मूला नंबर 2 यूज किया यहाँ पे। इट बिकम्स जी 1 ओवर, ये एलसीएम लेंगे ये बनेगा 9 by 10, तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे इट विल बी 10 by 9 प्लस 1 by 10, इसे चलें शॉर्ट करते हैं जी, 1 by 10 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये बन जाएगा 10 1 10 minus 1 9 by 10, उसका स्क्वायर लेंगे तो 81 by 100, उसे जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी 100 by 81। ये 0 0 कैंसल,
3 into 10/9 plus 10/81. LCM ले लें, you will get the right answer. 81 LCM आ गया, 9 9s are 81, 9 10s are 90 plus 81 1s are, it will be 10. तो ये बन गया जी आपके पास 3 की कटिंग कर लें इसके साथ, न्यूमरेटर में आ गया जी 90 plus 10 100, 3 27s are 81 होता है। तो ये गिवन सीरीज का सम हमने कैलकुलेट कर लिया। इस एक्सरसाइज में बेटा कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।